पिता उससे लगातार बचते रहे। दरअसल पिता ने पहले ही हिमिको की जगह का पता लगा लिया था और कब्र लुटेरों को रोकने के लिए उसने बेटी से नहीं मिले। लेकिन जो वह नहीं जानते थे वह यह था कि जैसे ही पिता प्राचीन कब्र पास पहुंचे, कब्र लुटेरे वहां पहले ही थे और उसी समय शाओ मेई भी वहां आ पहुंची। कब्र का ताला खोलने के लिए लुटेरों ने शाओ मेई के पिता को धमकी दी। नतीजतन शाओ मेई को कब्र पर चढ़कर धुरी घुमानी पड़ी, जिससे दरवाजा खुल गया। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद सांग बियाओ ने दाशान को बंधक बना लिया और शाओ मेई को आगे की राह दिखाने की धमकी दी। लेकिन जब तक वे दूर पहुंचते, शाओ मेई अचानक एक जाल में फंस गई। अजीब बात यह थी कि जब जाल सक्रिय हुआ तो पीछे के सशस्त्र लोग मारे गए। रहस्यमय दृश्य ने सभी को झकझोर दिया। यह स्पष्ट हुआ कि कब्रगाह का यंत्र ऐसा बनाया गया था कि कोई अंदर से बाहर निकल न सके, जिससे सभी सतर्क हो गए। थोड़ी देर बाद वे मुख्य कब्र कक्ष पहुंचे, जहां एक सशस्त्र व्यक्ति गलती से यंत्र पर पैर रख गया। मंजिल अचानक टूटकर नीचे गिर गई और दिखने लगा कि उनके पैरों के नीचे गहरी खाई है। सौभाग्य से शाओ मेई अपना कौशल दिखाते हुए अंतिम समय पर दरवाजा खोलने में सफल रही। हिमिको का ताबूत उनके सामने था। सांग बियाओ ने आदेश दिया और सशस्त्र व्यक्तियों ने ताबूत खोलने की कोशिश की। अचानक जैसे ही एक आदमी ने मृत महिला के चेहरे को छुआ, वह अचानक खड़ी हो गई। यह ट्रिक उस समय आम थी, कब्र लुटेरों को डराने के लिए। उसी दौरान उन्होंने पाया कि उनकी बाहों पर अजीब काले धब्बे बनने लगे थे। जैसे ही हर कोई डरकर भागने लगा, यह पहले से ही देर हो चुकी थी। अगले ही पल दर्द से पीड़ित आदमी पागल हो गया और अंततः सांग बियाओ ने उसे मौके पर ही समाप्त कर दिया। कब्र के भीतर देखी गई दीवार चित्र की याद दिलाते हुए शाओ मेई को अचानक सब कुछ समझ में आ गया। हिमिको कब्रगाह की मालिक कोई जादूगरनी नहीं थी, वह वास्तव में एक स्पर्शेच्छू वायरस की वाहक थी। उसे यह बीमारी नहीं लगी, पर वह जिसे छूती थी उसकी मौत निश्चित थी। वायरस को लाखों लोगों में फैलने से रोकने के लिए उसने खुद को यहाँ बंद कर लिया। जैसे ही कई लोग मरते रहे, दाशान ने सांग बियाओ को चेतावनी दी कि वायरस बाहर ले जाना दुनिया के लिए बड़ा संकट पैदा करेगा। लेकिन सांग बियाओ उसकी सलाह सुनने को तैयार नहीं था। उसने प्लायर्स का उपयोग करके मालिक की उंगली तोड़ दी। इसके बाद उसने बहुत सावधानी से इसे एक थैली में रखा, मगर तभी शाओ मेई ने अचानक पास रखी एक छड़ी उठाई और सशस्त्र लोगों पर हमला कर दिया। दाशान ने भी बहादुरी दिखाई और 2 व्यक्तियों से लड़ा, लेकिन गलती से ये झगड़ा लाश को छू बैठा। इस पर पाया गया कि वे हिमिको के वायरस की चपेट में आ गए। दाशान ने लड़ाई खत्म की, लेकिन वह भी संक्रमित हो चुका था। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसने शाओ मेई को बाहर जाने को मजबूर किया और अपने बलिदान से खुद को रोकते हुए डेटोनेटर का उपयोग किया। यह घटना शाओ मेई को बेहद गुस्सा दिला गई। अगर सांग बियाओ की लालच न होती तो उसके पिता अब भी जिंदा होते। उसने सांग बियाओ का पीछा किया और पाया कि वह न केवल एक चालाक आदमी है, बल्कि बेहतरीन फाइटर भी। रास्ता रोकने पर सांग बियाओ ने गुस्से में शाओ मेई को बुरी तरह घायल किया। शाओ मेई हारने ही वाली थी, तभी अचानक एक बड़ा धमाका सुनाई दिया। इस क्षण का फायदा उठाकर शाओ मेई ने सांग बियाओ पर जोरदार हमला किया और उसे नीचे गिरा दिया। शाओ मेई ने लाश की सख्त उंगली उसके मुंह में डाल दी और उसे खाई में धक्का दे दिया। इसके बाद वह रस्सी के सहारे तुरंत बाहर आई। आखिरकार शाओ मेई को करियांगी ने बचाया और हेलीकॉप्टर से सुरक्षित लंदन पहुंचा दिया। अपने पिता की मौत की सच्चाई समझने के बाद उसने परिवार के अरबों की संपत्ति के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। आखिरकार ये सभी सभा क्या ही है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।